तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफीन व्लॉग्स। अच्छा, आज की वीडियो मैं थोड़ा सा ज़रा दिल बर्दाश्ता होकर बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। सोच रहा हूँ चैनल बंद कर दूँ, ये सब चीज़ें जो बताता हूँ आप लोगों को फ्री में, इसको ख़त्म कर दूँ यहीं पर, क्योंकि शायद आपको पता ना हो कि अब मेरे ऊपर FIR होने लगी है। मैं अंदर चला जाऊँगा, जेल चला जाऊँगा, क्योंकि अजीम लोग जेल जाते हैं। और केस कुछ इस तरह से है कि मैंने कुछ ऑनलाइन लोगों को प्रमोट किया और उन्होंने सर्विसेज जब सेल की मेरे ही स्टूडेंट्स को, तो उनसे फ्रॉड करने लगे, उनसे पैसे ले लिए और मैं इसमें शायद कमीशन बना रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने ये महंगी महंगी दीवारें रेडी करवाई हैं, ठीक है, और मैंने बंगले और जायदादें बनवा ली हैं। शायद ये कसूर है कि वो कहते हैं ना, नेकी गले पड़ जाना, यही हुआ है मेरे साथ। अच्छा, तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हुआ क्या है, बात क्या है, मैटर क्या है। जाहिर सी बात है, पूरी बात बताऊंगा और फिर आपके आगे ये फैसला रखूंगा कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सीन कुछ इस तरह से है कि मेरे पास काफ़ी लोगों के, मैं ऑलरेडी लोगों को प्रमोट भी करता हूँ, जो बिगिनर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ये उनको ना जानते हुए भी कि वो कौन है क्या है। मैं कहता हूँ चलो, किसी की दाल रोटी, किसी का चूल्हा घर का जलता है, तो मेरे तवस्सुल से अगर अल्लाह ये काम करवा रहा है तो ठीक है, हो जाना चाहिए, मैं कर देता हूँ प्रमोट। और इसमें मैं कोई फ़ीस वगैरह भी नहीं लेता, और ये फ़ीस अबिलिल्लाह होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब होता क्या है, केस स्टार्ट होता है कि जी मुझे एक कराची का एक स्टूडेंट हैं जिनको मैं मतलब कि इस तरह से जानता हूँ कि वो मुझे बस व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करते रहते थे, और ये मैं उनका चैट भी डिस्प्ले कर देता हूँ। रिक्वेस्ट ये करते थे कि भाई मैं ऑनलाइन अकाउंट्स वगैरह सेल करता हूँ, टिकटॉक के मोनेटाइज्ड होते हैं, तो क्या आप मेरा अपने व्हाट्सएप या सोशल सर्कल में प्रमोट कर देंगे मुझे। तो मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए, कोई कुछ भी नहीं लिया, और मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, आपका अगर कुछ चल जाएगा तो अच्छी बात है। मैंने स्टेटस पे लगा दिया, ठीक है, और स्टेटस पे लगाने के काफ़ी लोगों ने मुझे फिर कांटेक्ट किया कि हम इनसे ले लें ये। मैंने कहा ले लो यार, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि चलो एक बंदा सर्विसेज दे रहा है तो देगा ही, जाहिर सी बात है, पैसे लेगा और सर्विस दे देगा। तो गाइस हुआ कुछ ये, फिर एक खातून थी, बहन कह ले, आपी मैं तो उनको कहता हूँ, ठीक है, वो लैया से है। उन्होंने उन स्टेटस देखा मेरा और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये वेरीफाइड बंदा है। मैंने कहा हाँ, स्टूडेंट ही है। मतलब अब जाहिर सी बात है, आप किसी की तो पर्सनल गारंटी तो अपने बाप की भी नहीं दे सकते, आजकल ज़माना ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ले लें सर्विस उनसे, कोई स्टूडेंट ही है मेरे किस्म के। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उनसे सर्विसेज ली, और वो अब उनको मैंने डायरेक्ट करवा दिया। बीच में से मैं निकल गया क्योंकि मैंने कोई पेमेंट नहीं ली हुई थी, ना ही कोई बोनस या कोई भी इस तरह के परसेंटेज मेरी तय नहीं थी, तो मैं बीच में से निकल चुका था। और अब वो थे दोनों डायरेक्ट आपस में, और मैडम ने उनको पेमेंट कर दी, मेरा ख्याल है 5,000 की पेमेंट उन्होंने की। और उसके बाद जो है, उस जो कराची का जो लड़का था, जिसकी मैंने भी आपको चैट भी दिखाई, उसके पास वो पेमेंट आ गई। उस बंदे ने क्या किया, आगे किसी और से अकाउंट ख़रीद के देना था, और वो बंदा जो है ना, यानी कि जो आगे से जिससे अकाउंट लेना था, वो डॉज करा गया ये कराची वाले भाई को। और कराची वाले भाई जो है, हमारी जो लैया वाली बहन है, उनको तंग करने लग गए, मतलब कि उनको अब सर्विस दे ही नहीं रहे हैं। वो फिर मामला आया मेरे तक। वो बहन ने मुझे कंप्लेन की कि भाई आपने जो जिनको प्रमोट किया था वो तो मेरे पैसे ले लिए और मुझे अकाउंट भी नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने एक साइडेड कहानी सुनने के बाद फ़ैसला करने से बेहतर समझा कि पहले मैं वो कराची वाले भाई को भी पूछ लूँ कि मामला क्या है। तो मैंने उसी टाइम मैसेज किया और पूछा कि भाई ये क्या मसला है, ये क्यों हो रहा है, ये आपने पेमेंट ली है तो क्यों नहीं वो उस बहन को सर्विस दे रहे, आप क्यों नहीं उनका अकाउंट दे रहे। तो उन्होंने मुझे बताया कि वलीद भाई, मैं जिससे अकाउंट परचेज़ करता हूँ वो आगे और कोई बंदा है, वो मुझे डॉज करवा रहा है, और मुझे वो कहते कराची वाले भाई कि ये नंबर आप उसका रखें और आप उसको सुनाएं कि भाई इस तरह ना करें। भाई मैंने फिर उसको जवाब दिया कि ऐसा तो नहीं होता भाई, जब वो आपकी ही नहीं सुन रहा, मैं तो ना आपको जानता हूँ प्रॉपर, ना उस बंदे को तो बिल्कुल नहीं जानता, तो वो किस तरह से मेरी बात मानेगा। मैंने कहा ये आप दोनों का आपस का मामला है, इसको तय करो, और वो जो बैठी हैं बहन लैया में, उनको प्रॉपर सर्विस दो, या तो उनको रिफ़ंड करो भाई, क्योंकि ये आपको तो कोई जानता नहीं है, तो मेरा जो 4 लोगों में नाम है आप वो भी ख़राब कर रहे हो। तो इस बार उनका चलें ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ वापस दे दें पेमेंट, ठीक है। और इतनी ये मेरी उनसे लास्ट बात हुई है। इसके बाद वो कराची वाले भाई ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, और ना तो वो कॉल उठा रहे हैं, ना वो कोई किसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं। तो इसके बाद अब वो जाहिर सी बात है, वो लैया वाले बहन की जिम्मेदारी इधर पड़ गई मेरे पे। अब वो मुझे मैसेजेस करके अपडेट ले रही हैं कि भाई क्या बना, वो भाई पैसे देंगे कि नहीं, क्योंकि वो कह रही थी मैंने जैज़ कैश से एडवांस लेकर पेमेंट की थी, वो गरीब ख़ानदान से हैं। तो मुझे भी जाहिर सी बात इस बात की वो एक तकलीफ़ हो रही थी और एक मलामत हो रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं अगर वो 1-2 दिन तक नहीं करता
तो मैं अपने से रिटर्न कर दूंगा, चलो एक गलती अब हो गई है तो इसको पूरा तो करना पड़ेगा। लेकिन होता कुछ और ही है। मैं फिर मार्केट एक काम से गया हुआ था, वहाँ पे मैंने अपने व्हाट्सएप चेक किए, मुझे अननोन नंबर से थ्रेट मैसेजेस आना शुरू हो गए। वो मैं बता नहीं सकता, चैट ये ब्लर करके दिखा देता हूँ। और उसमें जो है मुझे मतलब बताया, क्या कहते हैं, हुक्म दिया जा रहा है कि भाई तुम पर पर्चा हो जाएगा, तुम पर ये हो जाएगा, मैं तुम्हारी ये वो फलां फलूँ, मतलब जो भी एक तड़ियाँ लगाने वाली होती हैं। और जो ऊपर डीपी भी लगी हुई थी गालबन वो पुलिस वाले की, और साथ एक लड़का खड़ा हुआ है। तो मैं इससे जो हूँ बहुत ही मेंटली परेशान हुआ, टॉर्चर हो रहा था। जाहिर सी बात है भाई, मैंने कभी किसी से ना कुछ लिया ना कोई इस तरह दिया, तो ये क्यों हो रहा है भाई। ठीक है, मैंने खैर उसको ओके लिखा और फिल वक्त ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं मार्केट में था और मैं अच्छा नहीं समझ रहा था कि अभी ड्राइव करके घर भी जाना है, तो मैं क्यों मेंटली टॉर्चर होके ड्राइव करूं। तो मैंने यही समझा। बस घर आने की देर थी, एक और नंबर से फिर जो है मैसेजेस आना स्टार्ट हुए, और स्टार्टिंग ही गालम गलोच के साथ हुई। इतनी ये मैं अब दिखा नहीं सकता कि वो क्या थी, क्योंकि मेरे चैनल पे फैमिलीज़ भी हैं, और वो जाहिर सी बात है अब वो बहन ने कहीं अपने भाई को या किसी जो है जानने वाले को कहा होगा नंबर्स देकर के भाई ये बंदे हैं, और ये हमारे टीचर हैं, ये वलीद हैं, ये इनका नंबर है, और ये वो लड़का है कराची वाला, और ये मतलब वो उन्होंने अपनी तरफ से एक केस भेजा होगा इन भाइयों को कि भाई इसको सॉल्व करवाए। तो उन्होंने बिना इसको सोचे समझे जो है ना, मतलब वो अपनी एक जो क्या कहते हैं पुलिसगिरी या जो भी था, एक थ्रेट्स की सूरत में जो है ना, मेरे पास एक रिकॉर्ड मौजूद हो गया। ठीक है, मैं इसमें बिल्कुल भी गुनहगार नहीं। ठीक है, और ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक रिकॉर्ड रहे, इन केस अल्लाह ना करे कल को कुछ होता है तो ये रिकॉर्ड रहे और आप लोगों के भी इल्म में रहे कि ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो जो दूसरे भाई थे उन्होंने जाहिर सी बात है वो गालियों से शुरुआत की, और कहाँ ख़त्म हुई बात मैंने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, बट ब्लॉक कर दिया फिल वक्त कि भाई ये अब जाहिर सी बात है मामला कुछ आगे बढ़ रहा था। और इस तरह से जब भी कोई एक आम आदमी को थ्रेट्स आ रही हो तो फौरी इतला करनी चाहिए मुतल्लिका इदारों में जाके। तो फिर भी 4 लोग मुझे चले जानते हैं, सोशल मीडिया पे मैं ओपन हूँ और इतने लोग पहचानते हैं, तो मेरे लिए ये एक आम बात नहीं थी कि मैं इसको इग्नोर करता। तो मैंने फौरी जो है अपने रिसोर्सेज के साथ, पहले भी एक बार दाता दरबार वाले मामले में जो आपको पता होगा शायद, ऑनलाइन मैं दुआएं करता था, उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। कुछ मैसेजेस आ रहे थे और कुछ लोगों ने परेशान करने की कोशिश की थी। सादे लफ्ज़ों में बताता हूँ कि वो कह रहे थे आप इस काम से बाज आ जाएं। ठीक है, तो मैंने उसकी भी ऑनलाइन जो है हमारा साइबर क्राइम का जो है वहाँ पर मैंने रिपोर्ट उसकी करवा दी थी। इस केस में भी मैंने फौरी देर नहीं की। ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट है मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने फौरी ये चीज़ जो है सबमिट करवा दी थी कि भाई मेरी तरफ से जो है कोई मसला नहीं है, और जो भी ये मामला है सारी चैट्स थी वो सारी सबमिट करवा दी। और एक भाई थे जानने वाले, तो उन्होंने FIA वाले भी एक बंदे का मुझे कांटेक्ट दे दिया और मेरी भी उनसे डायरेक्ट बात हो गई। सारा जो मामला था मैंने उनके आगे रख दिया, उनको बता दिया कि भाई ये मसला है, अब इसमें बताएं कौन गुनहगार है। तो वो भाई ने भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और सारी जो भी कानूनी टर्म्स थी वो मुझे समझा दी कि मेरे हिस्से में, और ये भी बता दिया कि मैं इसमें बिल्कुल भी 1% भी मेरा कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो एक रेफ़र किया है, रेफ़र करने के बाद उन लोगों के की आपस में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मेरा तो इसमें कोई लेन देन था ही नहीं। लेकिन मुझे एक वैसे ही मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं हो रहा था, तो मैंने इस वजह से वो भाई से मालूमात ली सारी, और उन्होंने जो मुझे बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीज़ें इसको कर लिया। अब क्योंकि केस मेरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, थ्रेड्स वाले मैसेजेस मेरे पास थे, सारी चैट अवेलेबल थी, और मैं जाने ही वाला था कि FIA के ऑफिस गुलबर्ग में और ये चीज़ें सबमिट करवाने वाला था। इससे पहले मैंने उन बहन को बताया कि भाई देखें, जो आपने मेरा नंबर जिन भी लोगों को दिया है और वो लोग मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी भेजे। तो उन्होंने जो है, बहन ने भी समझदारी का मुजाहिरा किया उस वक्त, उन्होंने फौरी अपने उन लोगों को समझाया कि भाई आपने, मेरे टीचर हैं ये यूट्यूबर है, आपने इनको कुछ नहीं कहना था, ये इनका तो कोई लेना देना ही नहीं था। जो मामला था सारा वो उन लोगों का था जो कराची का एक लड़का है, और उसके आगे जो भी था लड़का, ये उन तक बात करनी थी। मतलब यहाँ पर यूँ समझ लें कि गलत फहमी क्रिएट हो चुकी हुई थी और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था, और वो गलत फहमी उनके ही दरमियान में थी। ठीक है, यानी कि वो बहन के दरमियान और जो भी उनके भाई थे, वो उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन गैप था उनके दरमियान में। तो फिर उन्होंने, बहन ने दोबारा फौरी अपने वो जो भी जिन लोगों को उन्होंने
मैसेजेस फॉरवर्ड किए थे, तो उन्होंने उनको क्लियर किया कि भाई आप उनसे सॉरी करें, जो वलीद सर हैं वो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, वो तो जस्ट बता रहे थे। तो जो जिन्होंने धोखा किया वो तो जस्ट कराची के लड़के हैं जो उधर हैं, उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो खैर जो भी था उनकी तरफ से फिर मुझे एक माफ़ीनामा भी उसी चैट के थ्रू आ गया था। तो इस केस को उसी वक्त क्लोज़ करके जो है ना, कोशिश की थी जल्द से जल्द इसको यहीं पर ही वाइंड अप किया जाए, और ताकि और भी कोई डिस्टर्ब ना हो। तो इस सारी बात बताने का लुब्बे लुबाब जो है, जो मॉरल निकलता है वो ये है कि भाई आइंदा के बाद जब भी मैं कभी किसी को प्रमोट करता हूँ तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि भाई उसकी पूरी गारंटी मतलब मेरे ऊपर नहीं होती है। मतलब कि ये नहीं होता कि अगर आपने किसी से 1 करोड़ रुपए का कोई बिजनेस कर लिया और लॉस हो गया तो आप सीधा मेरे पास आ जाएंगे कि वलीद सर अब आप देंगे 1 करोड़ रुपया, ठीक है, विदाउट एनी रिटर्न एग्रीमेंट। तो ऐसे नहीं होता। और ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए भी करवाना चाह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी कमेंट्स में काफ़ी लोग जो हैं अपने बता देते हैं वो किस ख़ानदान से हैं, तो उन लोगों को भी जो है ये वार्निंग है कि भाई इस तरह से ऑनलाइन जो पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया का जो साइबर क्राइम ऑनलाइन सेल होता है बहुत एक्टिवेट होता है, एक्टिव होता है। आप इसमें बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। कभी भी किसी को भी, मैं ही नहीं और भी किसी को भी, आप इस तरह की ऑनलाइन जब कोई गालम गलौज करते हैं या थ्रेट करते हैं किसी को, तो वो ये रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है। आप ये ना समझे मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, व्हाट्सएप किसने, ये सारा ऑनलाइन चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं वहाँ पीछे भी, ठीक है। पीटीए इदारा है बाकायदा, और ये सारा चीज़ें जो आपके पास एक दूसरे को आप मैसेजेस करते हैं ना, प्राइवेट हैं या जो भी हैं, ये सारे इसकी एक ट्रैक हिस्ट्री मौजूद होती है जिसकी वजह से आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। चलो बिल फर्ज मैं तो कुछ ना करता, अगर अल्लाह ना करता कि कल को कोई मुझे जानी नुकसान पहुंचता या कोई भी कुछ होता, तो मेरे जो सेल फोन से रिकॉर्ड निकलना था कि जी लास्ट टाइम इस बंदे ने इस बंदे को टॉर्चर किया था या धमकी दी थी, थ्रेट दिया था, तो होना क्या था, वो जो बहन है लैया वाली, उनके जो भी भाई थे वो फजूल में ही किसी मुसीबत में पड़ जाते या फंस जाते, ठीक है, या मुझे कोई और भी तंग करता या कोई और नुकसान पहुंचता। तो इस तरह से कभी भी किसी को डायरेक्ट ना किया करें। तरीका उनका भी गलत था, मुझसे पहले उनको पूछ लेना चाहिए था, सलाम दुआ करते और पूछ लेते कि भाई वलीद साहब ये मसला है, हमारी ये बहन है परेशान है, इस तरह से आपने जो बंदा रिकमेंड किया था वो धोखा दे गया है, इसका क्या करना है, ऐसे भी पूछा जा सकता था। लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ। ये मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी नसीहत है इन फ्यूचर कि जो है अपना मोबाइल ज़रूर है आपके हाथ में और बटन्स भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्ज़ी आए टाइप कर लिया, अगले को सुना दी, जो भी कर दिया। बहुत ध्यान से जो है आपको इस चीज़ को करना चाहिए। तो अब जो है मैंने ये केस मतलब यहीं पर ही ख़त्म हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ है किसी को भी, ठीक है। बट वो जो कराची वाले लड़के थे, बात उनकी रह गई, उनकी जो है रिपोर्ट आगे चल रही है और जैसे ही वो ट्रैक होते हैं ना तो वो भी जो है इस रेडार में आएंगे। और जाहिर सी बात है उन्होंने और भी काफ़ी लोगों को इस तरह से डॉज किया होगा, लोगों से 5-5 10-10 हज़ार ले लेके बना लिए होंगे। आइंदा के बाद जो है मैं भी कोशिश करूँगा, जो भी जिस बंदे को रिकमेंड कर रहा हूँ तो उसकी अब पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद ही मैं जो हूँ रिकमेंड करूँगा, ठीक है। तो ये था सारा सीन जो मैं ज़रूरी समझता था कि आप लोगों के इल्म में होनी चाहिए ये बात। और रही बात चैनल को शट डाउन करने से रिलेटेड, तो उसके लिए शेर अर्ज है कि हम नाबाज आएंगे मोहब्बत से, जान ही जाएगी और क्या होगा, खैर देखी जाएगी जो भी होगा। मैं जिस मिशन पे निकला हूँ कि भाई चलें, जो भी है फ्री में ही पढ़ाना है, जो भी करना है ये इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी ये चलता रहेगा। और आप लोगों को की ही बदौलत है, आप लोग चैनल पर हैं, देखते हैं वीडियोस, तभी चल रहा है। नहीं होंगे तो क्या होगा, बैठ जाएंगे हम भी, ठीक है। बस यही कुछ मैंने आपको बताना था कि ये मामला है। बाकी आपकी भी कोई इसमें फीडबैक हो, कोई इनपुट देना चाहते हैं या कोई सलाह मशवरा देना चाहते हैं इससे रिलेटेड, या कैसे ये चीज़ को मैंने क्या ठीक तरीके से मैनेज किया या नहीं किया, तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलें, मुझे भी पता चल जाएगा कोई नई बात होगी या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझसे मिस हैंडल हो गई है, तो मैं उसको इंशाल्लाह इम्प्रूव करके नेक्स्ट टाइम जो है हम इस चीज़ से अवॉइड करेंगे। और आपकी जो भी फीडबैक आएगी उसको मैं सर आंखों पे रखूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।